ग्रेट बच्चों, कल हमने जो टॉपिक लिया था मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग मेथड्स जो है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे। पहला था उसके अंदर परसेंटेज मास बाय मास, दूसरा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, उसके बाद पीपीएम और पीपीबी। ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। सबका पर्पस एक ही है कि आपको ये बताए कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कितना है, राइट। और इससे हमको ये पता लग जाता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है, कितना डाइल्यूट है और कितना कंसंट्रेटेड है। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर आप कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सारे के सारे जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, ये बार बार आपके सामने आएंगे। कोई भी मेडिसिन है या कोई भी दवाई है, अगर आप उसका बॉटल पढ़ के देखेंगे तो सब पे उनका कंसंट्रेशन लिखा होता है। और ज्यादातर कंसंट्रेशन बच्चों इन्हीं टर्म्स में होता है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे आज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे हमें मालूम है कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अगर हम दोनों कंपोनेंट के मोल्स निकाल लें कि भाई सॉल्यूट का कितना है मोल और सॉल्वेंट का मोल कितना है, और दोनों के मोल्स निकालने के बाद में अगर हम एक का मोल विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल प्रेजेंट अगर हम निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। तो बोर्ड पे देखिए आप ध्यान से, मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है उसको हम काई कहते हैं। ये x की तरह होता है बच्चों, और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट 1 divided by total number of mole present in solution। यानी टोटल कितने मोल प्रेजेंट हैं उससे जो है हम डिवाइड करते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट 1। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको हम काई 1 कहते हैं बच्चों। काई 2 अगर निकालना हो, अगर हमें दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ये आ जाएगा बच्चों मोल ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in solution। यानी टोटल जितने भी हमारे पास में कंपोनेंट हैं सबको अगर हम मिला दें तो ये हमारा काई 2 का मोल फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा और एलेबोरेट करें बच्चों, तो मानिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंपोनेंट A जो है वो सॉल्वेंट है और कंपोनेंट B जो है वो बच्चों सॉल्यूट है। तो इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं A और B के टर्म्स में भी। दिस इज काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to number of moles of A divided by total number of moles present in this solution, and chi B is equal to Nb upon Na plus Nb। यानी कि B का यहाँ पे जितना भी मोल है divided by Na plus Nb, ये उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा। कुछ बुक्स में बच्चों कंपोनेंट 1 और 2 की फॉर्म में लिखा है, कुछ में A और B की फॉर्म में लिखा है, बट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बेसिकली मोल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑल, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम मोल्स कैसे, हमको कंपोनेंट A के कितने मोल प्रेजेंट हैं ये निकालना है। तो ये हो जाएगा मास
of component A divided by molar mass of component A, ये हो जाएगा बच्चों आपका WA अपॉन MA। इसी तरीके से अगर आपको NB निकालना है तो NB हो जाएगा बच्चों आपका WB अपॉन NB। यानी ये फॉर्मूला जो है हम दोबारा से अगर फिर से डिटेल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका काई A इज इक्वल टू WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इस तरीके से हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और काई B का अगर हम लिखें बच्चों तो WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, इस तरीके से हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, अगर इन फॉर्मूलाज में हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, डेफिनेटली आई विल आंसर। और इसमें हमको एक दो प्रॉब्लम्स भी लेनी है, तो दैट आई विल टेक वंस आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला। राइट ना बच्चों, एक और चीज है हमें जो इसमें सीखनी है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मिक्स्ड है, राइट, और हमें काई A प्लस काई B की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो हम काई A और काई B की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे इसको हमें और देखना है। तो प्लीज सी टू द बोर्ड। देखो बच्चों, ये है आपका काई A प्लस काई B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमको डिराइव करना है कि काई A और काई B का वैल्यू कितना होता है। तो काई A बच्चों कितना होता है, काई A होता है Na अपॉन Na प्लस Nb और काई B होता है Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो Na अपॉन Na प्लस Nb एंड Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये वैल्यू हमको निकालनी है। राइट, तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसका जो है हमने कॉमन लिया, Na प्लस Nb एलसीएम आ गया, इसको डिवाइड किया और उसको हमने ऊपर लिख दिया कि आ गया आपका Na, इसे डिवाइड किया और 1 से हमने Nb को मल्टीप्लाई किया तो ये Nb आ गया बच्चों। तो ये Na प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये पूरा फैक्टर अगर हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 1, यानी कि काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। राइट, इस फॉर्मूले का बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, इस फॉर्मूले की वजह से हम अगर हमको किसी भी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम एक का कैलकुलेट करते हैं और दूसरे को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे हमको पता लग जाता है कि दूसरे का वैल्यू क्या है, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट बच्चों, एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं आपके सामने और इसको सॉल्व करिएगा एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। राइट बच्चों, तो प्रॉब्लम जो एग्जांपल है वो देखिए आप लोग। Find mole fraction of glucose and water in a solution which has 1.8 gram of glucose and 90 ग्राम ऑफ वाटर। राइट, मतलब ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि हमको जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है एक सॉल्यूशन का, और इस सॉल्यूशन में जो है वो
ग्लूकोज का क्वांटिटी जो है वो 1.8 ग्राम है और जो हमारा वाटर का क्वांटिटी है दैट इज 90 ग्राम। तो हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जो प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। This is a solution which is made up of two components. The component 1 is water and component 2 inside it is glucose. Right? Water का क्वांटिटी दे रखा है 90 ग्राम और ग्लूकोज का क्वांटिटी दे रखा है 1.8 ग्राम। And they are asking us to find X glucose या chi glucose mole fraction of glucose and X water या chi water that is a mole fraction of water. Right? How to find this problem that we are going to see. तो मतलब फॉर्मूला क्या है हमारे पास में chi glucose is equal to N glucose divided by N glucose plus N water. Right? So we can calculate number of moles of glucose and number of moles of water before going for this formula. So N glucose कितना हुआ बच्चों? N glucose हो गया आपका that is molar mass of glucose divide mass of glucose in grams divided by molar mass of glucose, which is mass of glucose दे रखा है बच्चों इसमें 1.8 ग्राम और मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो ये बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.810 decibel ground and this is 1 upon 100 which is 0.01 मोल। ये आ गया आपका N ग्लूकोज। उसके बाद N वाटर भी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? मास इन ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। That is mass in gram of water is 90 gram बच्चों and molar mass of water is 18 gram per mole। आपको मालूम है कि वाटर का मोलर मास 18 और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। राइट बच्चों? तो यहाँ पे हमें जब इसको डिवाइड किया 18 5 का 90 तो ये आ गया आपका 5 मोल ऑफ वाटर। तो इस 5 मोल को और इस 0.01 मोल को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल कम बच्चों chi glucose is equal to N glucose divided by N glucose plus N water, which is N glucose is 0.01 plus 5. So this is going to be 0.01 divided by 5.01. Right? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 501 divided by 1 which is decimal 100 and this is another 1000. So it will not go 2 times बच्चों, so it will be 0.19 is the mole fraction of glucose in this solution. Right बच्चों? ये नंबर आप दोबारा से चेक कर सकते हो, दोबारा कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 0.0019 यही नंबर इसके अंदर आने वाला है। अब इसके साथ साथ हमसे पूछा गया है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बताना। अभी तो हमने जो निकाला वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज था। तो एक तो तरीका ये है बच्चों पूरा फॉर्मूला हम दोबारा लगाएं, यहाँ n ग्लूकोज की जगह n वाटर लिखें और n ग्लूकोज और n वाटर से इसको डिवाइड करें। दूसरा ये है कि हमें मालूम है कि chi a plus chi b is equal to 1। तो अगर हमें एक का वैल्यू मालूम है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे chi glucose plus chi water is equal to 1। chi water is equal to 1 minus chi glucose, which is 1 minus 0.0019
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो 1 में से 0.0019, 10 9 1 918 909, and this is 9, तो 0.9981 ये आपका काई क्वार्टर्स में आ जाएगा, राइट बच्चों। तो दिस इज द वे टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, और इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी स्टूडेंट, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज गिव मी योर कमेंट, राइट बच्चों। आई टोल्ड यू कि अगर आप कमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे लगता है बच्चे मेरे सामने ही बैठे हैं और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, तो प्लीज कीप गिविंग योर फीडबैक, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, व्हाटएवर यू डोंट अंडरस्टैंड। आवाज सही आ रही है, बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है, प्लीज डू नॉट शाई, जस्ट गिव मी सम रिस्पांस सो आई कैन करेक्ट अकॉर्डिंगली। Okay, that's great. Now, bachcho, after mole fraction, we are moving to next topic, that is molality. तो स्पेलिंग को ध्यान से देख लो। द स्पेलिंग इज MOLALITY, molality, right? This is another method for expressing concentration, okay? और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, देखिए बच्चों। मोलालिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। यानी सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो न्यूमरेटर में है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय WA इन kg। बच्चों हम B को सॉल्यूट की फॉर्म में और A को सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं नॉर्मली, अदरवाइज यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम, राइट। फर्दर अगर हम इसको ओपन करें बच्चों, तो NB क्या हुआ, NB है मोल, तो व्हिच इज WB अपॉन MB अपॉन WA इन किलोग्राम, राइट। So this is equal to WB upon MB, WA in kilogram. This is the way molality can be found out. MOLALITY, molality. We can calculate by this formula. Right बच्चों? मोलालिटी में कुछ टर्म्स आते हैं बच्चों जो हमको पता होना चाहिए। अगर हम एक मोलर सॉल्यूशन की बात करें, 1 मोलर सॉल्यूशन, और कभी कभी तो एग्जाम में बच्चों 1 मोलर सॉल्यूशन भी नहीं लिखा होता है, केवल लिखा होता है मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन का एक मीनिंग होता है और हम सबको पता होना चाहिए। मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग है द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर kg, यानी कि उसकी मोलालिटी जो है बच्चों 1 है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर kg है, राइट। इसी तरीके से बच्चों कभी कभी लिखा होता है डेसी मोलर, राइट। डेसी मोलर का मतलब होता है द मोलालिटी इज 1/10 मोल पर kg, राइट। यानी इसको हम 0.01 small m भी लिख सकते हैं। That is also another way of writing molality. कभी-कभी बच्चों लिखा होता है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब है कि इस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो 0.01
0.01 स्मॉल m है, यानी 0.01 मोल पर केजी है, राइट। एंड सम टाइम बच्चों मिली मोलर, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है मेडिसिन में और हायर साइंस में। इसका मतलब होता है बच्चों 10 raised to minus 3 small m या 10 raised to minus 3 mole per kg, right? These are the common terms which are going to be used in your numerical column. So please do remember that molar means 1 molar, यानी 1 mole per kg। डेसीमोलर का मतलब है 1/10 और सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 और इस मिलीमोलर का मतलब है 10 raised to minus 3 मोल पर केजी या स्मॉल m है, राइट बच्चों। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर हम मोलालिटी के बारे में कुछ और स्पेशल बातें पढ़ेंगे। बच्चों द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज कैलकुलेट molality of a solution of urea। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 which contains 60 grams of it in 3 kg of water। यानी हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर यूरिया वाटर में डिसॉल्व है और यूरिया का क्वांटिटी दे रखा है, वाटर का क्वांटिटी दे रखा है, यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि मोलालिटी इसकी कैलकुलेट करके बतानी है, राइट बच्चों। इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट। राइट बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है इसको पहले समझ लेते हैं। The solution contains two components, one is water और वाटर का क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने दिया है 3 किलोग्राम। यानी किसान है जिसे यूरिया डालनी है उसके पास 3 किलोग्राम वाटर है। There is a urea inside it बच्चों और यूरिया का क्वांटिटी है 60 ग्राम, right? And they are asking you to calculate small m, that is MOLALITY, मोलालिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम? फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला small m is equal to MB divided by WA in kilogram। NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। so how to do that? NB is यूरिया और यूरिया के मोल्स कितने होंगे बच्चों हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम NB निकाल लेते हैं। यहाँ पे NB is mass of urea which is 60 gram, molar mass of urea which is NH2CO NH2 यानी 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2। बच्चों ये मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होंगे तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 है तो 1 times 2 2 आ गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लगाया तो मोलर मास, वाओ, नाइट्रोजन का मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल। मुझे इसी पे गया तो अब क्या करेंगे बच्चों? Np is equal to mass in gram of urea divided by molar mass of urea, ये आ गया आपका 1 मोल, राइट। तो अब यहाँ पे Nd की जगह बच्चों हमने 1 लिख दिया, 1 मोल आ गया। फिर उन्होंने कहा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर और वाटर कितना है? 3 किलोग्राम। तो ये हमने 3 लगाया यहाँ पे किलोग्राम। तो ये आपका 1/3 यानी 0.33 मोल पर केजी या जिसको हम 0.33
मोलल या 0.33 स्मॉल m भी लिख सकते हैं. दिस इज हाउ मोलैलिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड आउट. राइट बच्चों? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम kindly write in comment. If everything is fine, please give me your feedback. Okay, okay there. Now next is बच्चों कि मोलैलिटी के बाद में नेक्स्ट क्या है आपका जो लास्ट बचता है दैट इज मोलैलिटी. मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? दैट वी विल सी. Molarity is the next method for finding the concentration. Molarity is expressed by letter capital M. This is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. Volume of solution in liter. Right? The number of moles of solute कितना हुआ बच्चों? That we write as Mv. और volume of solution हम we write as V solution. इसको further आप expand कर सकते हैं बच्चों. तो Mv की जगह आ गया Wv upon Mv और divided by V solution. But this must be in liter. Right? So finally, capital M is equal to Wv divided by Mv into V solution in liter. This is the formula we can calculate, we can use for numerical problems. The unit of molarity, M-O-L-A-R-I-T-Y, molarity is mole per liter. Sometimes people write it as capital M also. If it is written here molar solution, that means bachcho the concentration of solution is 1 mole per liter. If it is written here decimolar, that means solution's concentration is 0.1 mole per liter. Right? And so on. जैसे सेंटीमोलर और मिलीमोलर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था और समझा था. राइट बच्चों? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहे हैं मोलैरिटी के ऊपर. बहुत आसान है इस फॉर्मूले को समझने के लिए. और उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कंपैरिजन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, तो ये भी हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. Right. So bachcho the problem which is given here is that find molarity of H2SO4 solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 2 liter of solution. मतलब माइंड करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन. राइट? सो कैपिटल M निकालना है हमको और सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास में. ये हमारे पास कंपोनेंट 1 है जो वाटर है इसमें, और कंपोनेंट 2 है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है.
H2SO4 का क्वांटिटी बच्चों दे रखा है 4.9 ग्राम और जो पूरा सॉल्यूशन है यानी वाटर और H2SO4 मिला के उसका पूरा वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? कैपिटल N इज इक्वल टू NB अपॉन V सॉल्यूशन और NB निकालने के लिए NB क्या है? मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is equal to WB upon MB, that is mass of sulfuric acid in grams divided by molar mass of sulfuric acid, which is 4.9 divided by 98। और जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 2 plus 32 plus 16 times 4, which is 98 gram per mole। So when we calculate this बच्चों, so this will come out to be 4.9 कैंसिल हो गया 90 2 times, so this is 1 upon 200 which is 0.05 mole, right? 200 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो this is coming 0.005 मोल। अब क्या करेंगे बच्चों? वापस से मोलैरिटी फार्मूले पे आते हैं। कैपिटल एम एनबी कितना है? 0.005 डिवाइडेड बाय बी सॉल्यूशन। अब बी सॉल्यूशन कितना है? पूरा सॉल्यूशन था हमारा 2 लीटर, तो ये हमने 2 लीटर से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी 5/2 into 10 raised to minus 3, which is 2.5 into 10 raised to minus 3 मोल पर लीटर। और जो ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है 2.5 into 10 raised to minus 3 मोल पर लीटर can also be mentioned as 2.5 millimole, राइट? मिली क्या है बच्चों? 10 raised to minus 3 की जगह हम मिली भी लगा सकते हैं, so this can also be mentioned as answer, right बच्चों? So now we have done this example of molarity also, okay? बच्चों नेक्स्ट आज हम लोग मोलैरिटी और मोलैरिटी का कंपैरिजन नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मोलैरिटी और मोलैरिटी का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। और याद रखना बच्चों, मोलैरिटी और मोलैरिटी में सुपीरियर कौन है, सीनियर कौन है, बढ़िया कौन है और किसमें अच्छाई है, किसमें बुराई है, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी होगी। टिल देन थैंक यू। और एक बात मैं आपको बच्चों को बताऊं, बच्चों आज जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बोर्ड पे ली हैं ये सारी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि आज आपको फॉर्मूला समझना था, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो थोड़ी इससे 1 या 2 स्टेप आगे है, वो भी आप कर पाएंगे अगर आप ट्राई करें तो। उसके लिए आपको फॉर्मूला समझ के जो टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी होगी, राइट बच्चों? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।